भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पन्ना में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। देश के विकास के भागीरथ प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड के भाग्योदय की आधारशिला रखने आ रहे हैं। बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी नदी जोड़ो परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में पर्यटन व रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मोदी जी का ऐतिहासिक स्वागत करेगी जनता। सभी निकाय व जनप्रतिनिधि जता रहे आभार। अमित शाह जी अपने मन कर्म व स्वभाव के डॉक्टर अंबेडकर के कार्य को प्रतिपादित कर रहे। बाबा साहब को अपमानित करने वाली कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतारू, उसके खून में अंग्रेजों के जीन्स। विष्णुदत्त शर्मा। ऐतिहासिक अवसर जो कई सालों से प्रतीक्षित था। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, 25 तारीख को खजुराहो के अंदर भारत के पहले नदी जोड़ो अभियान जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसका शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को खजुराहो पधार रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा पल और एक ऐसा क्षण कि अटल जी का सपना, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। लेकिन दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देश को बड़ी सौगात देंगे, बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देंगे। और ये सौगात केवल कोई मात्र शिलान्यास मात्र तक सीमित नहीं, ये 44,605 करोड़ की परियोजना की आधारशिला यानी विकास के द्वार खोलने का काम, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि इस देश के विकास के भागीरथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर इस परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड के 11 जिले, उसमें कुछ और भी जिले जुड़ते हैं, अपने सारे जो यहाँ के जिले हैं वो, और उत्तर प्रदेश के 4 जिले, इसके माध्यम से 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इस परियोजना के माध्यम से होगी। 62 लाख लोगों को केन बेतवा के कारण पीने की पानी की सुविधा अपने इन जिलों में लोगों को मिलेगी। तो बुंदेलखंड का ये जो सपना, जो हमेशा कहा जाता था कि बुंदेलखंड तो गरीब है, बुंदेलखंड तो सूखा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की गरीबी पर लोग आलाप करने आते थे, जो आज संसद में जिस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, गुंडिज्म पर उतारू हो गए हैं। ये गरीबी पर आलाप करने के लिए राहुल गांधी आए थे टीकमगढ़ के अंदर, और उस बहन को जिसके घर आए थे उसके बाद 3 टप्पर तो उठाई ले गए। उसके बाद कभी ये सुधनी लीग में कहाँ गया था, लेकिन उसकी सुध लेने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बहन के सर पर छत दिया था, जिसका उल्लेख भी मैंने लोकसभा में किया था। बुंदेलखंड को समृद्धशाली बुंदेलखंड कैसे बनेगा, बुंदेलखंड के गरीबी के अभिशाप से कैसे दूर होगा, यही बाबा साहब चाहते थे। यही बाबा साहब अंबेडकर का विचार था। अंतिम छोर के व्यक्ति को, उन गरीबों के जीवन में बदलाव कैसे का, यही तो मन के अंदर पीड़ा थी। अगर इस सपने को पूरा करने का काम कौन कर रहा है देश के अंदर? प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं? लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसे लोग इस प्रकार की बातें करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
25 तारीख को अटल जी के जन्म जयंती पर वो यहाँ पर पधार रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास को चार चांद लगने का केवल वक्तव्य नहीं है। आज मैं देखता हूं कि इस बुंदेलखंड के क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी में तो इतिहास बन गया है कि वंदे भारत, दिल्ली से खजुराहो की वंदे भारत, जिसके बारे में आज देश के सभी वंदे भारतों में सबसे ज्यादा फिजिबल अगर कोई हो रही है तो दिल्ली और खजुराहो की वंदे भारत है। माननीय रेल मंत्री जी ने बनारस से खजुराहो को जोड़ने का काम, क्योंकि पन्ना की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। खजुराहो तो व्यक्ति आता था, मंदिर जाता था और उसके बाद फ्री हो जाता था। लेकिन आज इस टूरिज्म को जो बढ़ावा मिल रहा है उसके लिए यहां बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूं। उनके सबके प्रयासों के कारण आज पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना का टूरिज्म और खजुराहो एक सर्किट जो बन रहा है, इसके कारण से भारत के, दुनिया के पर्यटक और डोमेस्टिक पर्यटक जो भारत का है, जो अन्य देशों में जाता था, वो आज यहां आ रहा है। और लोग डिमांड करने लग गए कि मुंबई से फ्लाइट सीधे खजुराहो हो जाए, कैलकाटा से कनेक्ट हो जाए, जयपुर से कनेक्ट हो जाए। मुझे कई लोगों ने प्रयास किए, मैं अभी मिला भी था एविएशन मिनिस्टर से। तो टूरिज्म में एक बड़ा उछाल केन बेतवा के आने के बाद जो होगा, जो दुनिया के पर्यटक यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर आएंगे। साथ में ही एक बड़ा काम, जो एक अभिशाप बुंदेलखंड पर है, जो हमेशा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड से पलायन होता है। हमारे मीडिया के मित्र भी इस बात को जानते हैं कि हम सब बात करते हैं तो ये चर्चाएं होती, दिल्ली के अंदर बुंदेलखंड के लोग, सूरत के अंदर। जब केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रोजेक्ट पूरा होगा, अभी से उद्योगपतियों ने और हमारे मुख्यमंत्री के विजन के साथ, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने ये जो विजन के साथ एक संभागीय इन्वेस्टर समिट किया है, ये विकास का मील का पत्थर साबित होगा। लोकल लोगों को प्रमोट करना और समग्र विकास मध्य प्रदेश का कैसे होगा, इसके बारे में जो ये लोकल इन्वेस्टर समिट है संभाग लेवल का, इसके आधार पर इस क्षेत्र के अंदर भी औद्योगिकीकरण पन्ना में है, शुरुआत हुई है। बुंदेलखंड के अन्य क्षेत्रों में, खजुराहो से लेकर के छतरपुर, निवाड़ी वगैरह वगैरह इस क्षेत्रों में, क्योंकि ये तो रत्नगर्भा धरती है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए लोग यहाँ पर अब उन्होंने आना प्रारंभ कर दिया है। कि राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया, इससे देश शर्मसार हुआ है। आप गुंडिज्म पर उतारू हुए, आपने एक सीनियर सांसद को धक्का मार के गिराया जिससे उनको चोट लगी, एफआईआर भी हुई है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कांग्रेस छटपटा रही है। इसलिए मैंने कहा ना कि अमित शाह जैसे व्यक्तित्व को वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किया। खड़गे जी क्या क्या नहीं बोलते, और अमित शाह जी ने कहा कि मेरी भावना क्या है कि आप गांधी जी का नाम लेते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। उनके विचारों पर क्या किया? अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर अपने व्यवहार में प्रतिपादित किया है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इतने वर्षों बाद क्या नहीं कहा लोगों ने? भारत रत्न कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के फलाने फलाने उनको सबको मिल गए, लेकिन बाबा साहब को नहीं मिला। वो किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रेरित सरकारों ने दिया। बाबा साहब के पंच तीर्थ को इस देश के अंदर किसी ने स्थान दिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी के था। उन्होंने कहा कि ये मेरी जवाबदारी है, मेरी जिम्मेदारी है सामाजिक क्रांति लाने वाले व्यक्तित्व के लिए। इन सारी बातों को किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने किया। तो इसलिए दुर्भाग्य का क्षण है कि ऐसे लोग संसद में हैं जो दिन भर न्यूसेंस करने के अलावा कोई काम नहीं करते।